नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि दिवाली 2023 यानी नवंबर में जो दिवाली है, तब तक सोने चांदी का भाव कितना हो सकता है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट से डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्ते, आपका स्वागत है। इंटरनेशनल मार्केट देखें या जो स्पॉट देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो हम ट्रैक करते हैं नॉर्मली, तो वहां पर अब दिवाली तक सोने और चांदी ये दोनों का भाव कितना देख रहे हैं सर? जहाँ तक सोने की बात है, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी जो रिपोर्ट आई है तो उनके मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो वर्ष 2023 की दूसरी छमाही है वहां पे सोने की कीमतों में गिरावट पे जो है वो लगाम लगती हुई नजर आएगी और निचले स्तरों पर कीमतों में फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिलेंगे। जहां तक सोने की कीमतों का सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि $1870 का जो स्तर है वो काफी अहम सपोर्ट होगा और वो सपोर्ट्स लेवल मेरा मानना है कि इस वर्ष जो है वो क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होता रहेगा। और ग्रेजुअली हम अगर दिवाली या ये वर्ष के अंत तक की बात करें तो एक बार कीमतें फिर 2050 $2060 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है। अभी हम $1920 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो लगभग 120 से $130 तक के बढ़त की गुंजाइश इस वर्ष के अंत तक या दिवाली तक हमारा मानना है कि वो फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेगी। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने मार्च महीने में $26.4 तक कीमतों को जाते हुए देखा था और उसके बाद अभी हमने $23 के नीचे कीमतों को फिसलते हुए देखा। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली अगर हम बात करें तो 22 से $22.5 के दायरे में एक अच्छा सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो चाइनीज डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थोड़ी स्लो होती हुई नजर आई है ग्लोबली। लेकिन जो सिल्वर के जो इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल, वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या सोलार हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि डिमांड जो है वो दूसरी छमाही में बेहतर होती हुई नजर आएगी और निचले स्तरों पर यहाँ कीमतों में सपोर्ट बने रहेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में $22 काफी अहम सपोर्ट रहेंगे और कीमतें वर्ष के अंत तक फिर एक बार $26 के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ चांदी में 22 से $26 का दायरा हम देख रहे हैं दूसरी छमाही में। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 1870 से $2050 तक का जो दायरा है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम घरेलू बाजार की बात करें मनोज जी, तो आपको क्या लगता है कि घरेलू बाजार में कितना हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक रूपी डॉलर फैक्टर भी हम काम करता है। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $1900 तक फिसलती हुई नजर आई थी, लेकिन भारतीय बाजारों में भी कीमतें 57,700 के स्तर तक फिसली थी। उसके बाद हमने रुपी में यहाँ पे वीकनेस आते हुए देखी और रुपी 3 सप्ताह के निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया और उसके चलते भारतीय बाजारों में फिर अच्छे सपोर्ट बनते हुए नजर आए और अभी कीमतें लगभग 58,500 के आसपास फिर आती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि 57,700 के जो सपोर्ट्स है वो काफी अहम रहेंगे भारतीय बाजारों में और वो अभी हाल फिलहाल में टूटते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर मैं ऊपरी लेवल्स की बात करूं तो भारतीय बाजारों में दिवाली या ये वर्ष के अंत तक फिर एक बार कीमतें 61,000 के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे बढ़त की जो गुंजाइश है वो आने वाले समय में बेहतर रहेगी। डाउन साइड अब यहाँ से लिमिटेड लगती है, तो गिरावट में यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलेंगे तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है फेवरेबल रहेगा। और यहाँ पे एसआईपी मोड में आप बाइंग कर सकते हैं 58,500 से 57,700 के दायरे में। तो एक निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है एक अच्छे करेक्शन के बाद। और हमारा मानना है कि 61,000 तक के स्तर फिर एक बार सोने में भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। चांदी का क्या है आपका व्यू? चांदी में भी हमने देखा है कि रिसेंट में ये जून मंथ में अच्छे करेक्शन हुए थे और भारतीय बाजारों में कीमतें 67,500 तक आती हुई नजर आई थी। उसके बाद फिर हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कीमतों में बनते हुए देखी। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे 67,500 काफी अहम सपोर्ट रहेंगे चांदी के लिए और उसके नीचे फिलहाल कीमतें जाती हुई नजर नहीं आएगी। और ये वर्ष के अंत तक या दिवाली तक की अगर बात करें तो फिर एक बार कीमतें 74 से 75,000 जो है वो स्तर टेस्ट कर सकती है। तो चांदी में भी यहाँ पे निवेश के लिहाज से बेहतर मौके हैं, एक अच्छा करेक्शन हमने देखा है। तो यहाँ भी 70,000 से 68,500 के दायरे में बाइंग की सलाह रहेगी। एसआईपी मोड में गिरावट में बाइंग करते रहें। ऊपर में 74 से 75,000 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं।
यानी दिवाली से पहले दो फैक्टर होते हैं इंडिया में, कि इंडिया की अगर हम बात करें, एक तो मानसून होता है और दूसरा फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, नॉर्मली दशहरा, दिवाली, और उसके बाद फिर शादियों का सीजन। तो ये एक बड़ा कारण रहता है सोने की खरीदारी का इंडिया में। जो घटनाक्रम की बात की, चाहे वो मानसून हो या जो फेस्टिव डिमांड हो, तो इसके लिए मैं आपको जो है एक थोड़ा और प्रकाश डालना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। जहां तक मानसून का सवाल है, तो जो मौसम विभाग की तरफ से एल नीनो को लेकर के चिंताएं जताई गई थी, लेकिन हमने देखा है कि जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में देश भर में जो है ज्यादातर हिस्सों में काफी अच्छी बारिश जो है मानसून की देखने को मिली है। और यहाँ पे सोइंग भी जो है बड़ी मात्रा में होती हुई नजर आई है। तो एल नीनो का इफेक्ट रह सकता है, लेकिन पहले जो संभावनाएं जताई जा रही थी, शायद उतनी चिंता की बात अब नहीं रहेगी। तो अगर यहाँ पे मानसून बेहतर रहता है, तो रूरल इकोनॉमी हमारा मानना है कि ज्यादा प्रभावित होती हुई नहीं नजर आएगी, और उसके चलते जो रूरल डिमांड है वो बनी रहेगी। दूसरा, आपने यहाँ पे अगर हम असेट होल्डिंग की बात करें भारत के रेफरेंस में, तो अभी भी जो गोल्ड की जो होल्डिंग है या जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, वो जो टोटल पोर्टफोलियो की अभी 15% है, जो कि रियल एस्टेट के 50% के बाद दूसरे नंबर पर आती है। और जहां तक म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश का सवाल है, वो लगभग 5 से 7% के बीच में आती है। तो अभी भी जो सोने का निवेश है वो कैपिटल मार्केट से लगभग 2 गुना है, और रियल एस्टेट से हालांकि ये 1/3 है। तो मेरा मानना है कि डिमांड जो है सोने की यहाँ पे, चाहे वो फेस्टिव सीजन हो या ना हो, डिमांड बनी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू।